रीना गुप्ता नहीं है, ठीक है, रीना गुप्ता और अजीज खान दोनों हाथ खड़ा करें, लेकिन रीना गुप्ता को अजीज साहब इंतजार कर लीजिए, आप 2 बार ही बोल चुके हैं, रीना जी पहली बार बोल रही हैं सर। ओके रीना जी, मेक योर पॉइंट। जी जी अमीश जी, देखिए मैं पूरे गर्व से कह सकती हूं कि सिर्फ एक आम आदमी पार्टी है, सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हैं जो कहीं बिकते नहीं हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी कहती रहती है मोदी मैजिक, मोदी मैजिक, तो मोदी मैजिक कहां चला गया कि आपको हर स्टेट में आपको विधायक खरीदने पड़ते हैं, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे मध्य प्रदेश हो, हर जगह आपको ऑपरेशन लोटस करना पड़ता है। पहले तो आप ईडी सीबीआई भेजेंगे, ईडी सीबीआई भेज के धमकाएंगे, वो ईडी सीबीआई के डर से भी अगर नहीं बिके तो उसके बाद ऑपरेशन लोटस होगा। और दिल्ली में पूरी कोशिश करी इन्होंने, दिल्ली में एमसीडी में भी पूरी कोशिश करी कि एमसीडी में हमारे काउंसलर्स बिक जाएं, एक काउंसलर नहीं बिका। लेकिन ये जो प्रथा इन्होंने खरीदने बेचने की देश में चलाई है, उसका पैसा आ कहां से रहा है अमीश जी? उसका पैसा आपका और हमारा टैक्स का पैसा ही तो है। लेकिन आप कह रहे हैं कि बीजेपी विधायक खरीद रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के सारे विधायक तो कांग्रेस ने खरीद लिए राजस्थान के अंदर, ऐसा बहुजन समाज पार्टी आरोप लगा रही है। मैं नहीं कह रहा, बसपा कह रही है कि हमारी पूरी बाटी पर डाका डाला है। देखिए, लेकिन मेन ट्रेंड तो जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया ना, चाहे महाराष्ट्र में किया हो, चाहे गोवा में किया हो, चाहे मध्य प्रदेश में किया हो। लेके गए। बोलने दीजिए, आपकी दिक्कत समझ रहा हूं मैं रीना जी को पूरी मर्ज बता देता हूं। रीना जी पे मलूक नागर नाराज हो रहे थे, वो कह रहे थे कि पूरी बात बताइए। मध्य प्रदेश में भी हमारे विधायक खरीद के लेके गई है कांग्रेस पार्टी, डाका डाला है, राजस्थान में भी डाका डाला है, अब बताइए क्या करेंगे? बहुजन समाज पार्टी के विधायक कांग्रेस ले रही है, कांग्रेस के विधायक बीजेपी में जा रहे हैं, तो फिर करें क्या? देखिए अमीश जी जो बिक रहा है वो भी गलत है, जो खरीद रहा है वो भी गलत है। लेकिन ऐसा क्यों है कि आज तक ये कोई भी पार्टी, आम आदमी पार्टी का एक विधायक, एक कॉर्पोरेटर नहीं खरीद पाए? इन्होंने पूरी कोशिश करी, इन्होंने झूठे मुकदमों में हमारे नेताओं को जेल में डाला हुआ है। आपका माल बिका हुआ है, सबके पास ऑफर है, आपका माल बिका हुआ है मलूक नागर। अमीश जी सबके पास ऑफर है, सबके पास ऑफर है, मनीष सिसोदिया के पास ऑफर है, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो। मलूक नागर आप लोगों का माल बिकाऊ है, इसलिए बिक रहा है। एक भी कोई बिकने को तैयार नहीं है। देखिए अमीश जी, जो अभी आप पार्टी की प्रवक्ता हैं, एक बात तो उनकी बिल्कुल सही है कि इनको रेवड़ी बांटते हैं फ्री की, ये आरोप लगाते हैं। और जहां भी चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस भर के रेवड़ी बांटती है, खुल करके लालच देते हैं मैनिफेस्टो में, बीजेपी भी लालच देती है। ये बात तो इनकी सही हो सकती है, पर अगर बिकने की बात है तो जब बिकने का नंबर आते हैं इनके लोग क्यों चीखते हैं बीजेपी आ गई, यहां से लेके जानी है, हमारे इतने विधायक तोड़ के ले जा रही है, इतने विधायक तोड़ के लेके जा रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनकी पे भी वो प्रक्रिया हुई है जो कांग्रेस तो हमारे उत्तराखंड में 3 लेकर के गए डाका डाल के, 6 राजस्थान में लेकर के गए जो सरकार पिछली गई है अभी ये नए चुनाव से पहले, 7 मध्य प्रदेश में लेके गए। अगर कांग्रेस को दिक्कत हो रही है कि बीजेपी उनके क्यों लेके जा रही है और बाकी पार्टियों को भी दिक्कत हो रही है, हमें भी दिक्कत हो रही है, पर हमें भी वही दर्द जी जी जी। ओके रीना गुप्ता 15 सेकंड, रीना गुप्ता 15 सेकंड रिस्पॉन्ड, 15 सेकंड। बड़ी खबर आ रही है, 1 सेकंड में रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, टीएमसी के एक बड़े नेता ने बहुत ही गलत बयानबाजी करी है। मैं सीधा मैजिक कॉल कर सकता हूं। टीएमसी नेता शांतनु सेन के बिगड़े बोल, मुझे डर है तेजस क्रैश ना हो जाए। प्रधानमंत्री ने सॉटी करी थी तेजस में, उड़ान भरी थी, उसके बाद एक आप बयान देखिए कि तेजस ना क्रैश हो जाए, मतलब प्लेन को क्रैश करने को तैयार है नरेंद्र मोदी के विरोध में। यह अपने आप में बीजेपी ने भी इसमें अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैं सीधा रुख करता हूं गौरव भाटिया का। गौरव भाटिया, आपका रिएक्शन एंड देन रीना जी। गौरव भाटिया। अभी जी मैं इतना कहूंगा, यशस्वी प्रधानमंत्री जी वो व्यक्ति हैं जिन पे 140 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद, हर भारतीय की दुआएं हैं और वो यशस्वी होकर देश को आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो
घृणा करने वाले, नकारात्मक राजनीति करने वाले नेता भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, वही ऐसे बयान दे सकते हैं। और ऐसे ही कांग्रेस पार्टी ने भी कहा था मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और उसके बाद क्या हुआ था हमने देखा। कब्र खुदी उन पार्टियों की, राजनीतिक कब्र, जो कि ऐसे अनर्गल बयान देते हैं। देश के प्रधानमंत्री का आप विरोध कर सकते हैं, ये आपका हक है, लेकिन अगर आप ऐसे वक्तव्य देंगे तो ये माना जाएगा कि ये जो सर्वोच्च नेता और नेत्री हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, इनके अप्रूवल के बिना, इनकी स्वीकृति के बिना इस तरह के बयान नहीं आ सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिनके हाथ में डूबता हुआ जहाज दे दोगे तो वो चलने लगेगा, और राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं कि अगर उड़ता हुआ जहाज दे दोगे तो वो भी जो है गिर जाएगा, क्रैश हो जाएगा। ठीक है, जवाब रीना गुप्ता। देखिए अमीश जी आवाज आ रही है आपको? जी मैडम। हेलो अमीश जी, देखिए मैं तो ये कह रही हूं कि राजनीति के इतिहास में आम आदमी पार्टी का एक भी व्यक्ति बिका नहीं है। अभी भी मनीष सिसोदिया के पास ऑफर है भारतीय जनता पार्टी का कि छोड़ो आम आदमी पार्टी, अपने विधायकों को लेके आओ, तुम्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे और सारे केस खत्म हो जाएंगे। उनको फर्जी केस में अंदर किया हुआ है, लेकिन हमारी पार्टी का कोई आज तक बिका नहीं है, और किसी के पास इस हिम्मत नहीं है कि कोई हमारी पार्टी के एक विधायक को खरीद सके। उत्तर दे दूं? जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे 40 मजदूर जो उत्तराखंड में फंसे हुए हैं, बेचारे 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी उनकी भी थोड़ी सी चिंता करें और देखें कि क्यों ऐसा हो रहा है कि वहां पर मौजूद या है, तो कहीं पे पुल गिर रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बोला प्रधानमंत्री पल पल की जानकारी ले रहे हैं।